बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम ज़हरा और आप देख रहे हैं इरम ज़हरा यूट्यूब चैनल। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव, बिल्कुल बिरयानी स्टाइल का। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये आज मैं रेसिपी बना रही हूँ, तो अपने से फुल वॉच करना है। तो शुरू करते हैं अपने इस मज़ेदार सी पुलाव रेसिपी को। सबसे पहले मैंने लिया 1 kg चिकन, जिसे मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ साबुत खड़े मसाले। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इससे बिल्कुल इसी तरह से आपने शामिल करने हैं, जिनमें है साबुत मसालों में सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्चें, कुछ का दालचीनी है और 3 से 4 अदद छोटी इलायची हैं, 3 से 4 अदद बड़ी इलायची हैं। इसमें कुछ लौंग हैं, 5 से 6 अदद लौंग हैं और इसमें जायफल और जलवंतरी का एक फूल है। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया तेज़पत्ता कड़ी का। एक प्याली भर के इसमें मैंने शामिल कर दिया दही की। 8 से 7 मिर्चें ली थी, जिसमें मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया सब्ज मिर्चों को, वो भी इसमें शामिल कर दिया। अदरक और लहसुन के 2 चम्मच भरे मैंने शामिल किए हैं। इसमें शामिल कर रही है मैंने इमली शामिल कर दिया अपने टेस्ट के हिसाब से। अब मैं इसमें स्पाइसी शामिल करूँगी। 2 टेबलस्पून इसमें भर के मैंने शामिल कर दिया नमक के। आधा चम्मच इसमें शामिल किया हल्दी पाउडर का। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सारे मसाले शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी गरम मसाले की 1 चम्मच। 1.5 टीस्पून इसमें मैंने शामिल किया कुटी हुई काली मिर्च का और 1 चम्मच भर के इसमें शामिल कर दिया लाल मिर्च पाउडर का। अब मैं इसमें शामिल करूंगी बिरयानी मसाले का 1 चम्मच और गरम मसाले का भी 1 चम्मच। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, वो भी मैं शामिल करूंगी। अगर आप चाहें तो हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं और इसे 1 से 2 घंटे के लिए अगर आप मैरिनेट करके रखेंगे तो इसका जायका बहुत ही आला आने वाला है, अच्छा आएगा। तो इसमें मैंने शामिल कर दिया 3 मैंने लिए थे प्याज दरमियाने साइज़ को, जिनको अच्छी तरह से मैंने ब्राउन कर लिया, वो इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स करके रख लेती हूँ। इसे तकरीबन मैंने टाइम दिया है 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे अभी बनानी है, तो मैंने इसे अभी मैरिनेट किया है। आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए रख सकते हैं। जिस कढ़ाई में मैंने प्याज को ब्राउन किया था उसी में मैंने शामिल कर दिया इस मसाले को, चिकन को। अब मैं इसे अच्छी तरह से उसकी बुनाई करूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मुसलसल, ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो मुझे इसकी बुनाई करते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनका छिलका अच्छी तरह से मैंने ऊपर से उतार लिया, पील कर लिया था। अब मैं इसकी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए बुनाई करूँगी, ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए अंदर से। बहुत ही मज़े का इस तरह से पुलाव होता है, तैयार होता है और बिल्कुल इसमें जायका बिरयानी का ही आता है। आप इसे बिरयानी भी कह सकते हैं, बिरयानी और पुलाव का दोनों का जायका आता है और बहुत ही मज़ेदार सा ये तैयार होता है। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे भी फीडबैक दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर के मैंने ढक्कन लगाया, ताकि जितना भी घी ऊपर आ जाए अच्छी तरह से। और फिर मैं इसमें पानी शामिल कर देती हूँ। 1 kg मैंने जहाँ लिए हैं चावल, 1.5 लीटर मैंने इसमें शामिल कर दिया पानी का। यहाँ मैंने चावल इस्तेमाल किए हैं वो बासमती हैं। अब कोशिश किया करके जब चावल को पकाने के लिए रखें तो सबसे पहले आप चावल को धो लिया करें, इस तरह से चावल टूटते नहीं हैं और बहुत अच्छी तरह से उनका जायका आता है। मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ और इससे जब तक बॉयल आ जाए। तो बॉयल अच्छी तरह से आने लग चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चावल। चावल को तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगाऊंगी और इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। काफ़ी हद तक जो इसका पानी है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है, कुछ इसमें पानी बाकी है, लेकिन मैं इसी इतने से पानी में अब 2 से 3 चीज़ें इसमें और शामिल करूँगी। एक तो मैं इसमें शामिल करूँगी लेमन का जूस, उससे चावल खिले खिले रहते हैं और टूटते भी नहीं हैं।
तो यहाँ मैंने 2 से 3 लेमन लिए थे, उनका जूस शामिल कर दिया इसमें, और कुछ कटिंग किए हुए मैंने शामिल कर दिए वैसे। इसमें सब्ज़ मिर्ची शामिल कर दी हैं और इसमें शामिल कर दिए मैंने लेमन वैसे। तो जब आप चावल पका रहे हों, बना रहे हों, तो आपने कोशिश करनी है कि चावल के किनारे किनारे के ऊपर चम्मच चलाना है, बीच में बिल्कुल नहीं चलाना है, इस तरह से चावल टूट जाते हैं। तो इसमें मैंने शामिल कर दिया जर्दा फूड कलर, उसके ऊपर मैंने लगा दिया है कपड़ा, उसके ऊपर लगाते हैं ढक्कन। कपड़ा मैं इसलिए यूज़ करती हूँ हर हाल में लास्ट में, कि वो जो ऊपरला ओवर पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है और जितना भी मॉइस्चराइज़र होता है वो कपड़ा जज़ब कर लेता है, और इस तरह से चावल बहुत खिले खिले और मज़ेदार लगते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार से चावल बन के तैयार हो चुके हैं, और यकीन करें ज़रे ज़रे में खुशबू है, इतने मज़े के ये पुलाव तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने